Good morning, students. Welcome back. Today we are going to look at the calculation of interest on capital on partners. ठीक है, थोड़ा ये टिपिकल टॉपिक होता है, कई स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. ठीक है, कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है. स्टेप बाय स्टेप वी विल सी हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन पार्टनर्स. देखो, स्टार्ट करने से पहले ये ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो क्वेश्चन होता है उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है. ओपनिंग कैपिटल क्या होता है? ओपनिंग कैपिटल इज अ कैपिटल ऑन 1 अप्रैल. आपको पता है कि हम लोग का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और खत्म होता है 31 मार्च को. तो 1 अप्रैल को जो बैलेंस होता है कैपिटल का, दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस. ठीक है, और 31 मार्च को जो होता है बैलेंस, वो होता है मेरा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल. ये बात को ध्यान रखना. फिर ध्यान रखना कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो क्वेश्चन में दिया होगा. ठीक है, और तीसरी चीज है टाइम, कि कब कब पार्टनर ने विड्रॉ किया है कैपिटल और कब कब पार्टनर ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में. चलिए, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड रीड द क्वेश्चन. ठीक है, क्वेश्चन है आपका, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म. दो पार्टनर है ए एंड बी. ठीक है, देयर कैपिटल अकाउंट शोड द बैलेंस ऑन अप्रैल 1, 2015. ये देखो, अप्रैल 1, 2015 मीन्स ओपनिंग कैपिटल मुझे पता चल गया. 4 लाख है और 3 लाख है. ए का 4 लाख है और बी का 3 लाख है. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. क्लियर है इतना? अब देखो आगे क्या बोल रहा है. ऑन अगस्त 1, 2015, तो टाइम एक और आ गया. दे इंट्रोड्यूस माने उन्होंने और कैपिटल लेके आए बिजनेस में उसी फाइनेंशियल ईयर में ऑफ ₹50,000 एंड ₹40,000. ए कितना लेके आया? 50,000. और बी कितना लेके आया? 40,000 रुपए. ठीक है, रेस्पेक्टिवली. इतना क्लियर है? ओके. फिर क्या है? बी विड्रू ₹15,000, 15,000 का बी ने अपने कैपिटल अकाउंट से पैसा निकाला. इसका मतलब कैपिटल अकाउंट 15,000 से कम हो जाएगा उसका. और ठीक है, फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन मार्च 1. कब किया उसने? टाइम देखो, 1 मार्च 2016. माने कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है 31 मार्च को और उसने 1 मार्च को विड्रॉ किया. तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. टाइम को हमेशा भूलना मत क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, इंटरेस्ट इज अलाउड एट 6%. तो ये आ गया, रेट मिल गया मुझे. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मिल गया मुझे और टाइम भी मुझे पता चल रहा है इसमें क्या क्या टाइम है इसमें. ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. कितने पार्टनर्स है? ए और बी. तो ए और बी. ठीक है, सबसे पहले इनका लिखो ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, ओपनिंग कैपिटल जो आपको क्वेश्चन में दिया गया है. ए का कितना ओपनिंग कैपिटल है? 4 लाख रुपए. तो ए में लिख दो 4 लाख. और बी में कितना है? 3 लाख रुपए. तो बी के नीचे लिख देना 3 लाख. ये इनका ओपनिंग कैपिटल है 1 अप्रैल 2015 को. इतना क्लियर है? ठीक है, ओके. आगे देखते हैं. ऑन अगस्त 1, 2015 दे इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल्स ऑफ 50,000 एंड 40,000. इसका मतलब दोनों ने फर्दर कैपिटल लेके आए, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया बिजनेस में. ठीक है, कितने का? ए ने किया 50,000 का और बी ने किया 40,000 का. टाइम क्या था? कब किया है? 1 अगस्त 2015 को इन्होंने क्या किया? ब्रैकेट में लिखना इंट्रोड्यूस्ड, माने लेके आए. ए कितना लेके आया? ए लेके आया है 50,000 1 अगस्त को और बी लेके आया है 40,000. ठीक है, नीचे लिख दो. अब टोटल कर लो. ए का कितना हो रहा है टोटल बैलेंस? 4,50,000 हो गया. और बी का बैलेंस कितना हो गया? 3,40,000 हो गया. ठीक है, ये बैलेंस कब हुआ है? 1 अगस्त को लेके आया, तो 1 अगस्त को बैलेंस चेंज हो गया. ठीक है, 1 अगस्त बैलेंस ये हो गया उनका. पहले 4 लाख था, अब हो गया 4.5 लाख रुपए ए का. और पहले 3 लाख था और बी का हो गया 3,40,000. ठीक है, अब और कुछ बोला है इसने? हाँ, बी विड्रू ₹15,000 फ्रॉम हिज कैपिटल ऑन 1 मार्च. देखो 1 मार्च को 2016 को इसने बी ने विड्रॉ किया. ए ने कुछ नहीं किया, उसके बाद बी ने किया. ठीक है, तो कब किया उसने? 1 मार्च. डेट क्या होगी? 2016. विड्रू माने निकाला पैसा,
किसने निकाला? ए ने निकाला कुछ, ए कुछ नहीं है, बी ने 15,000 निकाला। अब 1 मार्च को कितना टोटल हो गया? ए का तो उतना ही रहेगा 4,50,000, देयर इज नो डिफरेंस। बी का हो गया 3,25,000। बी का चेंज हुआ, ए का चेंज नहीं हुआ है कुछ भी, ठीक है। तो ए का वही 1 अगस्त को चेंज हुआ था, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। बी का 1 मार्च में चेंज हुआ था कैपिटल, क्योंकि उसने विड्रॉ किया था, उसके बाद कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब इसके बाद कुछ नहीं है, तो 31 मार्च को कितना कैपिटल होगा? बैलेंस कितना होगा कैपिटल का? ए का होगा 4,50,000 कैपिटल हो गया, और बी का हो गया एंड तक 3,25,000, ठीक है। 4,50,000 और 3,25,000। अब हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। ओके चलो, सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ए। चलो अब देखो मैंने कहा था कि क्वेश्चन स्टार्ट होता है ओपनिंग कैपिटल से, तो ओपनिंग कैपिटल दोनों का दिया है क्वेश्चन में, वेरी गुड। ए का कितना है? 4 लाख। चलो पहले ए का देखते हैं। ए का ओपनिंग कैपिटल है 4 लाख, ठीक है। फिर 1 अगस्त को ए 50,000 रुपए लेके आया, तो 1 अगस्त को कितना बैलेंस हो गया ए का? 4,50,000। अब देखो ओपनिंग कैपिटल था 4 लाख, 1 अगस्त को बैलेंस हो गया 4,50,000। तो हमें टाइम देखना है कि ये 4 लाख रुपए तक ओपनिंग था, ये कब तक था? 4 लाख कितने महीने रहा ये 4 लाख, ठीक है। तो 1 अप्रैल से 1 अगस्त तक का टाइम ले लो, ठीक है, क्योंकि 1 अप्रैल को ये 4 लाख था और 1 अगस्त को चेंज हो गया 4.5 लाख हो गया, ठीक है। तो पहले देखो 4 लाख कितने महीने तक रहा, याद करो डेप्रिसिएशन 11 का, सॉर्ट ऑफ वैसे ही है, ठीक है। टाइम्स के हिसाब से आपको चलना है, कब कब कैपिटल चेंज हो रहा है आपका। तो पहला 4 लाख कब तक था? अब 1 अगस्त तक ये 4 लाख रहा, उसके बाद ये 4.5 लाख हो गया। तो 4 लाख का पहले कैलकुलेट करो, 4 लाख इंटू रेट क्या दिया है? 6/100, ठीक है, इंटू टाइम कितना होगा? टाइम मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल से 1 अगस्त। तो पूरा अप्रैल, पूरा मई, पूरा जून, पूरा जुलाई, अगस्त पूरा नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि 1 अगस्त को उसने इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल चेंज हुआ है। अगर 31 अगस्त को होता तो पूरा अगस्त ले लेते हैं, ठीक है। 1 अगस्त है तो अगस्त नहीं लेंगे, जुलाई तक लेंगे, तो इसका मतलब 4 महीने हुए, 4/12, ठीक है। 4 1 4, 4 3 12, 3 2 6, 2 0 2 0 ये काट दो, तो ये हो गया आपका 8,000 रुपए। फर्स्ट पार्ट का आ गया आंसर, ठीक है। अब तो आपको देखना है कहां कहां कैपिटल चेंज हो रहा है, उसके हिसाब से 31 मार्च तक का टाइम निकाल के कैलकुलेट कर लो, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट, बस यही करना है, आप कुछ नहीं करना है आपको। अब इसका चेंज हुआ था 1 अगस्त को, 4.5 लाख हो गया था, ये 4.5 लाख एंड तक रहा, 31 मार्च तक 4,50,000 रहा, ठीक है। बीच में कुछ विड्रॉ नहीं किया उसने, ना इंट्रोड्यूस किया। तो अब अगस्त से लेकर 31 मार्च तक का निकाल लो, बस सिंपल एज दैट, ठीक है। अब कितना है? 4,50,000 अब कैपिटल हो गया था इसका, ये 31 मार्च तक रहा, रेट है 6%, 31 मार्च तक रहा। 31 मार्च, अगस्त से मार्च कितना हो गया? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, 2 1 2, 2 4 8, 2 0 2 0 ये कट गया, ठीक है। कितना हो गया? 4 इंटू 0 0, 4 5 20, 4 4 16, 18,000 ये आ गया, 2 पार्ट का आंसर आ गया इसमें, ठीक है। बस आपको देखना है कि कब कब चेंज हुआ है कैपिटल, और उस टाइम से जब तक नेक्स्ट कैपिटल चेंज नहीं हुआ है कितना टाइम था इन टर्म्स ऑफ मंथ्स, ठीक है। बस ये कैलकुलेट करना है आपको, ठीक है। तो ए का इंटरेस्ट कैपिटल कैसे कैलकुलेट होगा? 8,000 जो पहले निकाला था हमने इसका, प्लस 18,000, कितना हो गया ए का इंटरेस्ट कैपिटल? 26,000 रुपए हो गया, सिंपल एज दैट, ठीक है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बी का निकालते सेम जैसे निकालते हैं। बी का ओपनिंग बैलेंस कितना था? 3 लाख। कब तक, कितने महीने रहा 3 लाख? अगस्त को चेंज हुआ था, तो 3 लाख रहा इनके पास 4 महीने, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त लेंगे नहीं क्योंकि 1 अगस्त को हुआ था, ठीक है। तो 3 लाख, रेट कितना है? 6%, 6/100 इंटू
टाइम कितना था? 3 लाख, 4 महीने तक रहा 3 लाख, ठीक है। 6 1 6, 6 2 12, 2 2 4, ये 2020 ये कट गए, तो कितना हुआ? 6,000 रुपए, 6,000 रुपीज, ठीक है। ये पहला पार्ट का आंसर आ गया। अब 1 अगस्त को चेंज हो गया था, 3,40,000 हो गया था 1 अगस्त को ये, ठीक है। ये कितना महीने रहा? 3,40,000, क्योंकि 1 मार्च को कैपिटल चेंज हुआ है। 1 मार्च कैपिटल कितना हो गया इनका? 3,25,000 हो गया था, ठीक है। तो ये 3,40,000 1 अगस्त से 1 मार्च तक रहा, ठीक है। तो अगस्त से 1 मार्च का टाइम निकाल लो। अगस्त पूरा, सितंबर पूरा, अक्टूबर पूरा, नवंबर पूरा, दिसंबर पूरा, जनवरी पूरा, फरवरी पूरा, मार्च पूरा नहीं लेंगे। व्हाई? बिकॉज 1 मार्च को उसने विड्रॉ किया था, तो कैपिटल 1 मार्च को चेंज हुआ होगा। अगर 31 मार्च को होता तो पूरा मार्च लेते, ठीक है। तो 7 महीने लेंगे, तो 3,40,000 फर्म में 7 महीने तक रहा, तो 3,40,000 इंटू रेट 6/100 इंटू 7/12 टाइम, ठीक है। 2020 ये काट दो पहले, 6 1 6, 6 2 12 कर दो। अब 2 को इससे गुना कर दो, 2 1 2 बका 1, 2 7 14, 1700, 1700 इंटू 7, आपका आंसर आएगा 0700700 1707, 7 इंटू 7 49, 49 कैरी 4, 7 1 11,900। ये आ गया आपका सेकंड पार्ट का आंसर, ठीक है। आप देखो कैपिटल चेंज हो रहा है, हाँ। 1 मार्च को चेंज हुआ था कैपिटल, 3,25,000 हो गया था बैलेंस 1 मार्च को, ठीक है। अब ये कितने महीने रहा 31 मार्च तक के लिए? 1 महीना, ठीक है, क्योंकि 1 मार्च को चेंज हुआ था। अभी भी 31 मार्च तक क्लोजिंग होती है, 31 मार्च तक का देखना है हमें, तो इसका 3,25,000 1 महीना रहा, ठीक है। तो इसका भी निकाल लो, 3,25,000 इंटू रेट 6/100 इंटू टाइम कितना? 1 महीने का निकालना है, क्योंकि 1 महीने ही रहा वो 3,25,000 31 मार्च तक का, ठीक है। 2020 ये कट गए, 6 1 6, 6 2 12 ये हो गया। अब 2 को 3250 से कर लो, 2 को उससे कर लो गुना, तो 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 2 5 10, तो कितना हो गया? 1625, ये हो गया, ठीक है, 1625। अब बी का इंटरेस्ट कैपिटल तीनों को ऐड कर दो। पहला निकला था 6,000 रुपए, प्लस दूसरा निकला था 1,700 रुपए, सॉरी दूसरा निकला था 11,900, 11,900, और तीसरा निकला था 1625, ठीक है। इनका टोटल कितना होगा? टोटल कर लेना आप लोग, 6,000 प्लस 11,900 हो गया ये 17,900, 17,900 में 1,000, 18,900, 18,900 में 600, 19,500, 19,525 रुपए। आप लोग अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये हो गया बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये था आपका ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है, ठीक है आपका, देयर इज नो अदर वे, ठीक है। आप पहले ओपनिंग कैपिटल लेना, उसके बाद धीरे धीरे जो भी टाइम के हिसाब से जो उन्होंने विड्रॉ और डिपॉजिट किया उसको नोट करते रहना, प्लस माइनस करते रहना, बैलेंस निकाल लेना, और उस बैलेंस को चेक करना कि कितने कितने महीने तक उतना बैलेंस रहा था 31 मार्च तक का, ठीक है। और उसके बाद आपका ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल के आ गया, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।